जी राधे राधे जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग। मैं अपना न्यू ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और आज का ब्लॉग है मेरा जंतर मंतर के ऊपर। कितना कहर टूट रहा है, कितना मतलब परेशान कर रहे हैं बच्चों को। एक पेपर लीक होने के चक्कर में सरकार कितना कुछ कर रही है, कितना गलत कर रही है। क्या ये बात सही है? ऐसा होना चाहिए? कितना अत्याचार हो रहा है, बच्चों की मार पिटाई, कितनी बुरी हालत कर रखी है पब्लिक ने। दिल्ली में क्या हाल मचा पड़ा है, बवाल मचा पड़ा है। क्या ये बात सही है? आप बताइए गाइस, सभी लोग बताइए, क्या ये बात सही है उनकी? सरकार को ऐसा करना चाहिए? इतने बच्चों की हालत ख़राब है, उन्हें हॉस्पिटल किस हालत में पहुंचाया गया है, कितनी मार पिटाई हुई है, कितना कुछ हो चुका है उन बच्चों के साथ। मतलब एक तो सरकार की गलती ये है कि बच्चे फॉर्म भरते हैं, कितना कितना पैसा जमा होता है, कितना कितना पैसा खाती है सरकार। इतने महंगे महंगे फॉर्म भरते हैं बच्चे, तो वो काहे के लिए भरते हैं? उसके बाद भी वो पेपर लीक कर देते हैं, तो बच्चों का भविष्य कहाँ है? कहाँ है उन बच्चों का भविष्य? कितने महंगे महंगे पेपर वो भर के फॉर्म, और पेपर लीक हो जाता है तो क्या करेंगे? वो पूरे साल तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, वो पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं पढ़ने में कि हम पेपर देंगे, और सरकार का क्या होता है कि एंड टाइम पे आके पेपर लीक कर देती है। क्या ये बात सही है? और उस बात पे अगर वो बच्चे मुद्दा उठाते हैं, वो कहते हैं, तो उन्हें उनके साथ मार पिटाई, उनके साथ गलत हरकतें, लड़कियों को कैसे मार रहे हैं? क्या ये बात जायज़ है? ये बात जायज़ है सरकार की? कितनी बुरी हालत कर रखी है उन बच्चों की। उन बच्चों के माँ बाप से पूछ के देखो उन पे क्या बीत रही होगी। अरे कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के साथ कुछ बुरा तो मत करो। कितने बच्चे, लाखों लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लाखों लाखों बच्चे कितनी संघर्ष करते हैं, सबकी ज़िंदगी बेकार कर रही है सरकार। क्या ये सब सही है? तो बताइए आप गाइस, क्या ये बात सही है? ये सारी बातें सही हैं? ऐसा होना चाहिए बच्चों के साथ? ये देखिए मेरा बेटा है, अब ये भी कुछ बात करना चाहता है इस विषय में। हाँ जी बोलो। बोलना के बस यही कहना है कि ये भी मेहनत करता है गाइस सरकारी जिस पेपर के लिए। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता था, उस देश में आज बेटी पे लठ बजाए जा रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। वो कहाँ है हाथ वो जिसमें सुरक्षित हाथों में है? किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली में नहीं घुस पा रहे, और चीन के सैनिक हमारे इंडिया तक में घुस गए अंदर 400 किलोमीटर। अब बताओ, अपने देश का नागरिक अपने देश में नहीं घूम पा रहे और दूसरे देश का नागरिक अंदर आ रहा है। ये हमारे यहाँ की सरकार है। वहाँ लोग सरकार के भले के चक्कर में वहाँ लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पुलिस वाले दिन रात लड़ भी जा रहे हैं उन पर। उधर वो मोदी जी कुछ बोल ही नहीं रहे, वो चुपचाप आ रहे हैं, चुपचाप चले जा रहे हैं। तो यही है राजनीति, यही है इंडिया। और अमेरिका पूछता है कि हुनर क्या है, चीन पूछता हुनर क्या है, और हमारे देश में पूछा जाता है कि जाति प्रमाण पत्र क्या है, जन्म प्रमाण पत्र क्या। मतलब इंडिया वालों को ये लगता है कि हमारा जन्म ही नहीं हुआ, बिना जन्म हुआ थोड़ा आ जाएंगे धरती पे। वो ये प्रूफ मांगते हैं कि तुम पैदा भी हो या नहीं, जन्म प्रमाण पत्र दो, पैदा नहीं जाति हो, प्रमाण पत्र दो। पैदा नहीं होंगे तो ऊपर से बरस थोड़ा रहे हैं बच्चे। नौकरी नहीं लगेगी अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो नौकरी नहीं लगेगी। क्यों? अब हम यूपी के रहने वाले हैं, उत्तराखंड में आके रहे हैं, हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सकता, तो उसके लिए हमारे बच्चों की नौकरी नहीं लगी, क्योंकि 40 साल का रिकॉर्ड चाहिए। अब 40 साल का रिकॉर्ड कहाँ से लाएगा इंसान? हमसे कहते हैं भाई पेपर बनवाओ, तहसील जाओ, 6 दिन भागो 10 दिन भागो, पेपर बना के देती नहीं सरकार। पैसा खाना है बस, हर तरीके से पैसा खाना है। कागज़ करने पैसा खाना है, एसडीएम ऑफिस में जाओ पैसा खाना है, कहीं भी जाए वहाँ पैसा चाहिए। बस क्या है उसमें ये वो डाल देते हैं कि हाँ भाई भर्ती निकली है, आदमी फॉर्म भरेगा, उसमें पैसे देगा, ट्रेन से इधर उधर जाएगा, सेंटर पड़ेंगे पेपर देने, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो कागज भी बनवाएगा, सब कुछ काम करेगा। लास्ट में आके सरकार क्या करती है? पेपर लीक कर देती है। जो करा धरा वो अपने घर। जिसने मेहनत करी साल भर, जिन्होंने इतना संघर्ष करा, 1800 रुपये के, 900 रुपये के, 700 रुपये के, 500 रुपये के फॉर्म भरे हैं, वो सब खत्म, क्योंकि वो तो गया सरकार के खाते में।
सरकार तो देने वाली है नहीं, तो क्या सरकार गरीब बच्चों की हाई नहीं पड़ेगी? क्योंकि सरकारों को बदलता कि भाई इतना पैसा लिया है, उनकी नौकरी लगेगी ना सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो पेपर ही लीक कर दो, ना नौकरी लगेगी ना सैलरी देंगे, जितना आना तो वो आ गया। अब इस मुद्दे को खड़ा करने के लिए जनता लड़ रही है दिल्ली में, तो उस पर लठ बजाए जा रहे हैं। और जो लठ बजा रहा है उनको खुद को ही पता है कि पुलिस में कैसे भर्ती हुए हैं उनको। उनके टाइम पे ही पेपर लीक होते थे, उनको ही पता। पर क्या सरकार तो बिक चुकी है ना, न्यूज़ चैनल बिक चुके हैं। जब देश की सरकार बिक जाएगी तो वो देश कहाँ चलेगा। और जिस देश में पढ़ने के लिए लड़ना पड़े, अपना हक मांगने के लिए लड़ना पड़ रहा है ना, वो देश में कभी अपना फ्यूचर सेट नहीं हो पाएगा उस देश में। कितने बच्चे परेशान हैं, घर से बेघर हो रखे हैं, गरीब आदमी है, कर्जा ले लेके फॉर्म भरवाता है अपने बच्चों के कि हमारा बच्चा पढ़ लेगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी। और वो बच्चे साल भर मेहनत करने के बावजूद लास्ट में आके क्या हुआ कि पेपर लीक हो गया। दिन भर मेहनत करेगा पढ़ने की, सुबह शाम रनिंग करेगा, प्रैक्टिस करेगा, हाथ पैर तोड़ेगा, इधर जाके जब भर्ती मार के सब कुछ फाइनल होने पाएगा तो वो कहेंगे भाई पेपर लीक हो गया, बस ये भर्ती कैंसिल हो गई। ये रूल है सरकार का। तो ये रूल सही है सरकार का? आज दिल्ली में कितना हंगामा मचा पड़ा है, कितने बच्चों को मारा है, इतनी बुरी तरह से मारा है कि वो इस स्थिति में भी नहीं है कि उन्हें किस हालत में घसीट के हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और फिर कह रहे हैं लड़कियों को गलत सलत हरकतें कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। पहले उनके साथ गलत करो, उनके साथ गंदगी करो, उनके साथ गंदे गंदे काम करो, उन्हें मारो पिटो कुटो, और फिर उन्हें कह रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। क्यों पहुंचाया भाई? फिर ये कह रहे हैं कि हम अपने देश के नागरिक को मरने नहीं दे सकते। अबे मारा भी तो तुम नहीं है, मारा भी तो तुम नहीं है, अधमारा भी तो तुमने ही करा उसे। फिर भी उसके बावजूद तो सफाई दे रहे हैं अपनी कि हमने पहुंचाया। क्यों पहुंचाया तुमने? दिखावे के लिए पहुंचाया? बीजेपी। तो गाइस आज मैंने इसी पे ब्लॉग बनाया है कि मतलब जनता कितनी परेशान है, पब्लिक कितनी परेशान है। हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। उधर पंजाब को पता चला कि हाँ भाई लड़कियों के साथ दुष्कर्म करे जा रहे हैं, लठ उनकी गलत जगह बजाए जा रहे हैं, फिर हंस रहे हैं, तो उधर से पंजाब पूरा आ गया दिल्ली। बताओ, वो तलवार वलवार लेके सब आ गए। तो उसमें पंजाब के एक सरदार ने ये कहा कि अगर तुम लाठी चार्ज कर रहे हो, हमारे पास लाठी भी नहीं है, हम शांत हैं, और जब हम लाठी चार्ज करने पाएंगे ना तो फिर क्या हाल होगा, सोच लेना। कि हम चाह रहे हैं कि सरकार पर हाथ ना उठाएं, बस कि इतने हथियार तुम पे नहीं है जितने पंजाब के जिले में हैं। जब जनता अगर एक तरफ हो जाएगी तो सरकार कहाँ क्या कर लेगी सरकार? फिर सरकार में पुलिस वाले ये ना कहें कि हाँ हम तो ड्यूटी करते थे, हमारा फर्ज बनता है। अरे फर्ज बनता तो देखना ये भी होता कि वो गलत है या सही है, लड़के इस मुद्दे पे रहे हैं, और तुम डंडा किसके कहाँ मार रहे हो, मरेगा या नहीं मरेगा। और खास करके लड़कियों के लिए उस जगह पे तुम होते और तुम्हारी बेटियां होती, तुम्हारी माँ होती वहाँ पर। आधी उम्र का आदमी बुढ़ा 20-22 साल की लड़की के डंडे गलत जगह मार रहा है और हंस रहा है, और उस जगह पे उसकी लड़की होती तो क्या करता वो? अपनी लड़की को भी मारता ऐसे ही? या उसने अपने बच्चे नहीं पढ़ा रहे? ये लोग ये अपने बच्चे नहीं पढ़ा रहे क्या? दूसरों के बच्चे के साथ इतनी गलत हरकतें कर रहे हैं, गलत जगह पर मार रहे हैं, गलत जगह उन्हें इतनी बुरी तरह से मार के पहुँचा रहे हैं हॉस्पिटल, तो नाम का काम कर रहे हैं क्या? पब्लिक पे एहसान कर रहे हैं क्या? तो गाइज़ आज का ब्लॉग मेरा इसी के लिए था, यही मुद्दा था मेरा कि कितना बवाल मचा पड़ा, हर आदमी परेशान है। क्यों गरीब आदमी कैसे कैसे करके फॉर्म भरवाता है, कितनी मेहनत करता है रात दिन। गरीब के बच्चे दिन भर काम करते हैं, रात को पूरी रात मेहनत करते हैं, और उसके बावजूद इन्हें क्या मिलता है? अब कहीं कुछ नहीं है। आप सोशल मीडिया पे जहाँ देखोगे, यूट्यूब देख लो, ट्विटर देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देख लो, जहाँ देखोगे इसी चीज़ का है, इसी चीज़ पे फैला पड़ा है। सबकी जंतर मंतर में इतनी लड़ाई हो रही है, इसे वहाँ मारा जा रहा है, कांग्रेस जनता पार्टी पता नहीं क्या क्या बना दिया। दुनिया भर का जंतर मंतर, कॉकरोच पार्टी, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की बातें। अरे कुछ भी कर रहे हो तुम, पब्लिक को परेशान क्यों कर रहे हो? पब्लिक की क्या गलती है? वो तो मेहनत कर रहे हैं ना अपनी, उनकी मेहनत क्यों ख़राब कर रहे हो? उनकी मेहनत तो कामयाब करो ना। वो मेहनत करेगा, तुम पेपर लीक करते रहोगे, एक दिन उसकी उम्र निकल जाएगी, बस वो घर बैठेगा। हर के ज़िंदगी में वो बच्चा फिर कुछ कर नहीं सकता, सोच के कि कुछ होना ही नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है? 4 साल की अग्निवीर निकाली, उसमें चीज़ें इतनी लेते हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और है 4 साल की। और बच्चा मेहनत करेगा, रात दिन मेहनत करेगा, फिर उसका एक कागज़ की कमी रह गई तो उस कागज़ के चक्कर में निकाल देंगे क्योंकि ये कागज़ बना हुआ नहीं है।
तो बच्चे तो पागल हैं, बच्चों के पेरेंट्स पागल हैं कि वो इतनी अपने बच्चों को मेहनत करवा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं उन पे। तो गाइस 4 साल आज की का ब्लॉग मेरा इसी से संबंधित था। 4 साल की नौकरी कराओगे तुम, 4 साल उसे अंदर रखोगे, वो सब कुछ जान जाएगा तुम्हारे अंदर का, बटालियन का सब कुछ। एक दिन बाहर आके वो टेररिस्ट बनेगा, बस कि उसे तो सब कुछ पता चल जाएगा कि मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है। और जिंदगी उसकी बेकार है, उसकी जिंदगी बेकार। 4 साल के बाद वो करेगा क्या? वो टेररिस्ट बनेगा फिर वो गलत काम करेगा, तो फिर पब्लिक वैसे, वो जनता वैसे वो करेगी कि हाँ ये गलत है, ये ऐसे कर रहा है, इनने ऐसे क्यों करा। आतंकवादी बनेगा, क्योंकि सरकार कुछ करेगी नहीं, सरकार परेशान करेगी तो वो बाहर देशों को बताएगा कि हमारे देश में तो ऐसा ऐसा। तो गाइस आज का ब्लॉग मेरा यही था कि अगर मेरा ब्लॉग में कहीं गलती हुई हो और किसी को दुख हुआ हो तो उसके लिए क्षमा। लेकिन मेरा जो कहने का मकसद है सिर्फ इतना है कि बहू बेटियों की, बच्चों की इज्जत करो, ना कि उन्हें परेशान करो, क्योंकि किसी को भी इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि अंत में आके वो निडर हो जाए और फिर वो गलत काम के लिए वो हो जाए। तो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना, और किसी को गलत भी लगा है तो कमेंट कर सकता है भाई, और सही लगा है तब भी कमेंट कर सकता है। मेरी भावना किसी को ठेस पहुँचाने की नहीं थी, मुझे जो सही लगा मैंने बोला। जिसको पसंद आए वो अच्छा है, जिसको नहीं आए वो अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।